दिस इज पार्ट टू, दिस इज पार्ट टू। और इसमें वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि विभिन्न एग्जामों आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस, सीडीएस या और भी एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। तो इसमें पहला वर्ड दे रखा है फिलोनी। फिलोनी, तो फिलोनी मतलब क्या होता है? फिलोनी मीन्स होता है महाअपराध। फिलोनी मीन्स होता है महाअपराध, महाअपराध, ठीक है। दिस इज फिलोनी। सेकंड दे रखा है रेडिएट। रेडिएट, रेडिएट मीन्स होता है मतलब रेडिएशन संबंधित है, उसका मतलब होता है विकिरण करना। इसका मतलब होता है विकिरण करना। क्या लिख लेंगे? विकिरण करना। नेक्स्ट दे रखा है रिमांड। रिमांड होता है मतलब कि जेल में वापस डाल देना, ठीक है। तो आप इसको लिख लोगे हवालात में वापस डाल देना। हवालात में वापस डाल देना या वापस भेजना, ठीक ना। जेल में वापस रिमांड में लेना, ठीक ना। तो जैसे होता है पुलिस अपराधी को रिमांड लेती है वापस, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है रिसेस। रिसेस, रिसेस क्या होता है? रिसेस मीन्स होता है मतलब कि सीक्रेट प्लेस, कोई सीक्रेट प्लेस, ठीक है। मतलब कि गुप्त स्थान, रिसेस। नेक्स्ट वर्ड है कल्यूजन। कल्यूजन होता है मतलब कि कपट संधि या जालसाजी। कल्यूजन होता है कपट संधि या जालसाजी। क्या इसको लिख लोगे? कपट संधि या जालसाजी, मतलब कि धोखाधड़ी, जालसाजी। नेक्स्ट कल्यूजन। नेक्स्ट दे रखा है ग्रुप। ग्रुप होता है ग्रुप या फंबल। तो ग्रुप आ जाए या फंबल, इन दोनों मतलब होता है टटोलना। क्या होता है इनका मतलब? टटोलना। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ड दे रखा है क्विस्ट। क्विस्ट क्या होता है? क्विस्ट होती है मतलब कि एक प्रकार से इन्वेंशन, खोज, ठीक है। खोज, क्या लिख लोगे? खोज या रिसर्च, मतलब अन्वेषण, ठीक है। रिसर्च या अन्वेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है कन्वेक्टिकल। कन्वेक्टिकल मीन्स होता है गुप्त धार्मिक सभा, ठीक है। गुप्त धार्मिक सभा। तो क्या लिख लोगे? गुप्त धार्मिक सभा, ये होता है आपका कन्वेक्टिकल। कन्वेक्टिकल मीन्स कोई सीक्रेट रिलीजियस जो भी मतलब प्रोग्राम हो रहा है या धार्मिक सभा, ठीक है। आर्चिपेलागो बोलते हैं द्वीप समूह को, ठीक है। आर्चिपेलागो बोलते हैं द्वीप समूह। आर्चिपेलागो मीन्स होता है द्वीप समूह। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट होता है हस्ताक्षर या सिग्नेचर या हस्ताक्षर, ठीक है, याद रखोगे। अगला वर्ड देखा है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस होता है आपका घमंडी। सुपरसीलियस मीन्स होता है घमंडी। सुपरसीलियस मीन्स घमंडी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड दे रखा है एपिटोम। एपिटोम क्या होता है आपका? एपिटोम मीन्स होता है सारांश। एपिटोम होता है आपका सारांश। एपिटोम होता है सारांश। अगला वर्ड दे रखा है कंट्राइट मीन्स होता है प्रायश्चित करने वाला। क्या होता है? प्रायश्चित करने वाला, मतलब कि प्रायश्चित करने वाला, ठीक है। लिख लोगे प्रायश्चित करने वाला, ये होता है कंट्राइट, प्रायश्चित करने वाला, कंट्राइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एपीग्राम। एपीग्राम क्या होता है? एपीग्राम होते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई व्यंग कविता या मतलब कि चुटकुला, एक प्रकार से, ठीक है। तो लिख लोगे चुटकुला या इसी को बोल सकते हैं व्यंग कविता, ठीक है, व्यंग कविता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड दे रखा है एक्सकर्शन मीन्स क्या होता है? एक्सकर्शन मीन्स होता है सैर सपाटा। एक्सकर्शन मीन्स होता है सैर सपाटा। एक्सकर्शन मीन्स होता है सैर सपाटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोवर्ब या डिक्टम मीन्स क्या होता है? प्रोवर्ब डिक्टम इसका मतलब होता है कहावतें या कहावत, ठीक है। इसका मतलब होता है कहावत, ठीक है। इससे क्या और वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि इसी में आ जाए अगर मैगजीम पूछ ले, मैगजीम मीन्स भी होती है कहावत, ठीक है। और ये इसी अगर पूछ सकता है एक और आ जाता है एडेज मीन्स ये होती है कहावत, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स क्या होता है? एनेक्डोट होता है एक किस्सा होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है किस्सा। एनेक्डोट मीन्स किस्सा। आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड दे रखा है ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम होता है अपमानजनक भाषा, ठीक है। ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम मीन्स होती है अपमानजनक भाषा, अपमानजनक, अपमानजनक, अपमानजनक भाषा। क्या लिखोगे? अपमानजनक भाषा, ठीक है। ये होता है आपका ओप्रोब्रियम। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी होती है माप विज्ञान। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब माप विज्ञान, माप विज्ञान, ठीक है। लॉजी किसका वर्ड होता है? लॉजी कोड वर्ड होता है, अध्ययन के लिए आता है, ठीक ना, स्टडी के लिए, ठीक है, अध्ययन या स्टडी के लिए, ठीक ना। आगे दे रखा है होरोलॉजी, ठीक है। होरोलॉजी क्या होता है? होरोलॉजी होता है मतलब कि समय विज्ञान। होरोलॉजी होता है आपका समय विज्ञान। होरोलॉजी याद रखोगे, समय विज्ञान। कहीं भी अगर होरोलॉजी आ जाए तो आप क्या लिखोगे? मतलब कि समय विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है लेक्सिको। लेक्सिको आता है डिक्शनरी के लिए। लेक्सिको वर्ड किसके आता है? ठीक है, तो लेक्सिको वर्ड आता है डिक्शनरी के लिए, ठीक है, डिक्शन या डिक्शनरी के लिए, ठीक है। तो शब्दावली, तो अगर आ जाए लेक्सिकोग्राफी तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है शब्दकोश विज्ञान, शब्दकोश विज्ञान, शब्दकोश विज्ञान। क्या लिखोगे? शब्दकोश विज्ञान। अगला वर्ड दे रखा है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या होता है आपका? इथनोलॉजी होता है मतलब कि दो इथनो, ठीक है। इथनो वर्ड मतलब कि पीपल संबंधित है, ठीक है, मतलब कि मानव जाति से। तो इसका मतलब होता है इथनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, ठीक है, मानव जाति विज्ञान। क्या लिखोगे? मानव जाति विज्ञान, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए इथनोलॉजी तो इसका मतलब क्या होता है? आप याद रखोगे, मतलब मानव जाति विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी तो मतलब कि आपके ये फिजिक्स संबंधित है, मतलब कि शरीर रचना, ठीक है। तो शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। ये होता है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है इकोलॉजी। इको तो इकोलॉजी तो इको किससे संबंधित है? तो इको आपका मतलब कि पर्यावरण संबंधित होता है, ठीक है, पर्यावरण से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति विज्ञान, परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति विज्ञान, ठीक है। मतलब कि जो भी आपके सराउंडिंग चल रहा है उसके अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी क्या होता है? कॉस्मोग्राफी जो कॉस्मो वर्ड, जो कॉस्मो जो वर्ड होता है ये आपका किस में आता है? ये वर्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है, मतलब कि वर्ड को। तो इसलिए कॉस्मोग्राफी हो जाएगा आपका विश्व रचना विज्ञान। क्या हो जाएगा? विश्व रचना विज्ञान, विश्व रचना विज्ञान, ठीक है। इसे आप याद रखोगे, विश्व रचना विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, ठीक है, ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी क्या होता है? मतलब कि ये उसका मतलब होता है कारण विज्ञान, कारण, ठीक है, विज्ञान। क्या होता है? कारण विज्ञान, ठीक है, इससे आप याद रखोगे, ठीक है। और दो सेम एक वर्ड दे रखा है एटियोलॉजी। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है क्या? कारण विज्ञान, ठीक है, कारण विज्ञान, ठीक है। ये दोनों वर्ड, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है क्या होता है? कारण विज्ञान, ठीक है, आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ड दे रखा है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो ये किसके लिए आता है? ये आता है मानव के लिए, मानव जाति के लिए, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे मानव शास्त्र। क्या हो जाएगा इसका मतलब? मानव शास्त्र, मानव शास्त्र। क्या हो जाए? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो अगला वर्ड दे रखा है आपका हाइजीन। हाइजीन, ठीक है, हाइजीन। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन मतलब होता है स्वास्थ्य विज्ञान। हाइजीन मतलब होता है स्वास्थ्य, हाइजीन मतलब होता है स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी मीन्स होता है पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र, ठीक है। ये ना काफ़ी वर्ड, काफ़ी मीनिंग में, मतलब कि काफ़ी एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, और याद कर लेना, स्पेलिंग भी आ जाता है। ये देखो अगला वर्ड देखा कालोलॉजी। कालोलॉजी क्या होता है? कालोलॉजी मीन्स होती है आपका सौंदर्य विज्ञान, ठीक है, होता है मतलब कि सौंदर्य विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान, मतलब कि ये ब्यूटी संबंधित है। किससे संबंधित है? दिस इज, ठीक है, रिलेटेड टू ब्यूटी, ठीक है, ये आपका सौंदर्य विज्ञान, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है, ठीक है, क्रोनो, क्रोनोलॉजी। देखो क्रोनो किससे? क्रोनो संबंधित है आपका टाइम से। किस संबंधित है? टाइम से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजी मतलब मीन्स, ठीक है, कालक्रम विज्ञान, कालक्रम विज्ञान, कालक्रम विज्ञान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दे रखा है क्रिमिनोलॉजी,
ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी दो क्रिमिनो, ये संबंधित आपका क्रिमिनल से, किससे? क्रिमिनल से, ठीक ना। तो ये क्रिमिनोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अपराध विज्ञान, अपराध, ठीक है, अपराध विज्ञान, अपराध विज्ञान, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स देखो ये जो न्यूमिस है, ठीक है, ये संबंधित है आपका कॉइन, मुद्रा, इससे, ठीक है। तो न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स में हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, क्या हो जाएगा? मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी मीन्स क्या होता है? ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी मीन्स होता है जलवायु विज्ञान, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये है आपका जलवायु संबंधित, ठीक है, क्लाइमेटो, ठीक है, होता है ना क्लाइमेटो, क्लाइमेट, ठीक है, किससे संबंधित है? क्लाइमेट से, ठीक है, क्लाइमेट से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है, जलवायु विज्ञान, ठीक है। आगे दे रखा है वर्ड हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी क्या होता है? हेमाटोलॉजी आपको होता है रुधिर विज्ञान, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है ये होता है हीमोग्लोबिन, हीमेटो मीन्स हीमेटो से संबंधित है, हीमोग्लोबिन से मतलब कि ब्लड से, किससे संबंधित है? ब्लड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रुधिर विज्ञान, ठीक है, रुधिर, रुधिर, ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर, ठीक ना। तो रुधिर विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ऑर्निथो, देखो ऑर्निथो, ऑर्निथो जो वर्ड है, ये वर्ड आपका संबंधित है किससे? पक्षी से, किससे संबंधित है? पक्षी से, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब हो जाएगा आपका पक्षी विज्ञान, ठीक है, पक्षी विज्ञान, ठीक है, इसे आप याद रखोगे, पक्षी विज्ञान, ठीक ना। आगे देखो वर्ड लिखा है टर्मिनोलॉजी, ठीक है, वर्ड क्या लिखा है? टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्दावली विज्ञान, ठीक है, शब्दावली, शब्दावली विज्ञान, शब्दावली विज्ञान, ठीक है। मैं देखो केवल वही वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की मैं सीरीज बनाता रहूँगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका ये तो है कि वोकैब के सेक्शन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और बाकी मैं विभिन्न टॉपिक्स पे बनाता रहूँगा वीडियो आगे, और मेरी क्लासेस आती रहेंगी, तो आप चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन ये है ना कि आपको पढ़ते रहना है, मैं सिर्फ इतने वर्ड्स करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली सब PYQ है, ठीक है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, और जो नहीं पूछे गए हैं कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड करे हैं, ठीक है। तो जो थोड़े से जो अच्छे वर्ड्स मुझे लगते हैं, और जो मैंने जितने सारे मतलब एग्जाम्स दिए, और जो मेरा मतलब कि मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मतलब कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिनसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो मैं वही सिर्फ करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। तो लिखा आगे जेनेटिक्स विज्ञान, ठीक है, लिखा है आनुवंशिक विज्ञान, लिखा है, इसका मतलब होता है देखो जेनेटिक्स, ठीक है, क्या लिखा है? जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आनुवंशिक विज्ञान, क्या होता है? आनुवंशिक विज्ञान, ठीक है, आनुवंशिक विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान। अगला वर्ड दे रखा है, ठीक है, लिखा है मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? ये अब देखो आपका मेटल संबंधित है, किससे संबंधित है? मेटल से, मेटलर्जी मतलब मेटल, मेटल संबंधित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा धातु कर्म विज्ञान, ठीक है, धातु कर्म विज्ञान, ठीक है, धातु कर्म विज्ञान, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, तो आज के लिए बस आज के लिए, ठीक है, इतने ही वर्ड्स थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।